तो आज हम बात करेंगे कोलन कैंसर। कोलन मतलब बड़ी आंत। बड़ी आंत का जब कैंसर हो जाता है तो पेशेंट के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। पहला सिम्टम होता है कि पेशेंट को लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। कई पेशेंट को लॉस ऑफ वेट हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना पेशेंट को हो सकता है, या कई पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहना शुरू हो जाती है। कई बार गांठ इतनी बड़ी हो जाती है पेशेंट स्टूल पास नहीं कर पाता है तो पेशेंट का पेट फूलने लग जाता है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये मुख्यतः सिम्टम होते हैं। कोलन कैंसर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर पेशेंट की ओल्ड एज है तो उसमें कैंसर होने के चांस कंपैरेटिवली यंग पेशेंट से ज्यादा होता है, या फिर अगर कोई फैमिली हिस्ट्री पेशेंट को है तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कोलन कैंसर में तब्दील होने का। पेशेंट को स्मोकिंग है, क्रॉनिक अल्कोहल की हिस्ट्री है, या इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज अगर पेशेंट को है, या पेशेंट को पिछली बार कोई पॉलिप अगर रहा हो तो उसके कारण भी वो कोलन कैंसर में तब्दील हो सकता है। अगर कोलन कैंसर हो जाता है तो उसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, दूरबीन की एक जांच होती है जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं, वो कर सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट है लाइक CA लेवल, उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं, या स्टूल एग्जामिनेशन के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कोलन कैंसर है या नहीं है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका। यूजुअली जो भी कैंसर होता है वो पेशेंट के लिए अच्छी बात नहीं होती है, पर कोलन कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि जितने भी कैंसर है उसमें इसका रिजल्ट थोड़ा सही माना जाता है अगर इसको सही टाइम पे डायग्नोसिस कर लिया जाए। फिर भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि इसकी स्टेज क्या है। अगर अर्ली स्टेज पेशेंट आ जाता है हमारे पास तो हम सर्जरी करके उस पार्ट को बाहर निकाल देते हैं। वो हम दूरबीन से भी कर सकते हैं या ओपन सर्जरी के द्वारा भी कर सकते हैं। किसी पेशेंट में अगर एडवांस स्टेज होती है तो पहले हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देके उस कैंसर को छोटा करते हैं, उसके बाद हम सर्जरी करते हैं। धन्यवाद।